नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। कान्हा जी की कृपा आप सभी विष्णु भक्तों पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है, क्योंकि आज देवउठनी एकादशी की पारण का दिन है। आज कार्तिक मास की द्वादशी तिथि है। आज ही के दिन भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण किया जाता है, जो आज से विष्णु पंचक चल रहे हैं और जिनकी समाप्ति पूर्णिमा पर होगी। जो भक्त पूरे कार्तिक माह कोई भी दान पुण्य स्नान दान नहीं करते, अगर वे एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन सभी नियमों का पालन करते हैं, दीप दान करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उन्हें पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एकादशी व्रत के पारण में संपूर्ण तुलसी माता की कथा, शालिग्राम भगवान की कथा और भीष्म पंचक में सुनी जाने वाली संपूर्ण महात्म्य की कथा। तो आप सभी भक्त कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए। आप सबका दिल से धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर प्रसारित कथाओं को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। भगवान तुलसी शालिग्राम आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले शालिग्राम भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, सदना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सज्जन और ईमानदार था। वह पूरे श्रद्धा भाव से हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता रहता था। पर वह एक कसाई था, मांस बेचने का काम किया करता। मांस काटते समय भी भगवान का नाम लेता रहता। एक दिन सदना कहीं पर जा रहा था, तो अचानक से पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसने उस पत्थर को उठाया और देखा, पत्थर काले रंग का बहुत ही सुंदर था। तो उसने अपनी जेब में रख लिया और सोचने लगा कि यह तो मांस तोलने के काम आएगा। तो सदना वह पत्थर उठाकर अपनी दुकान पर ले आया और मांस तोलने लगा। सदना जितना वजन तोलता था, पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता था। 1 किलो बोलो तो 1 किलो, 2 किलो बोलो तो 2 किलो, जितना तोलना होता वह पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता। यह बात धीरे धीरे सबको पता चलने लगी। तो एक दिन एक पंडित जी को जब इस बात का पता चला, तो वह पंडित जी सुनकर बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि उस पत्थर को तो देखकर आना होगा। तो कसाई की दुकान से दूर खड़े होकर देखने लगे। जब सदना की दुकान से भीड़ हट गई, तो वे दुकान के अंदर आए। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए तुम्हारी दुकान तक आया हूँ। और फिर पत्थर को देखने के बाद बातों बातों में सदना कसाई को बताया कि जिसे तुम पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वे वास्तव में शालिग्राम भगवान हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना पाप होता है। तो सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। तो विनय करके सदना ने शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इसे ले जाइए और ले जाकर पवित्र कीजिए। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। तो ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर आ गए। घर लाकर उन्होंने शालिग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक कराया और पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ ही दिन बीते थे, उस ब्राह्मण के सपने में शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि मैं ब्राह्मण तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। तो ब्राह्मण कहने लगा, भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते? तो शालिग्राम भगवान कहने लगे, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो सदना है वह मेरे नाम का गुणगान हर समय करता है। जो व्यक्ति हर समय मेरा गुणगान करता रहता है, तो मैं खुद को उसे बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह से मेरी अर्चना नहीं करता, पर हर समय मेरा गुणगान करता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
इसलिए तो मैं उसके पास गया था। तो ब्राह्मण सुबह हुई होते ही सदना कसाई के पास गया और प्रणाम करके सारी बात बताई। श्री शालिग्राम जी को उसे सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन कहने लगे कि आज के बाद मैं मांस खरीदने बेचने का काम नहीं करूंगा। निश्चय किया कि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन इतना पसंद है, तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन में ही समय बिताऊंगा। उसके बाद सदना कसाई मांस बेचने का काम छोड़कर ठाकुर जी की भजन कीर्तन और उनकी सेवा में लीन हो गया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप सदना कसाई की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए, जो आपका कीर्तन करे, कार्तिक मास में स्नान करे, आपकी कथाओं को सुने, आप उस पर अपनी कृपा सदैव बनाना। तो प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसी सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता, वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता, तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा, यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब भी है, प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और ब्राह्मण को बोली, ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, 6 लड़कियां तो पहले से ही हैं, 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा? लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी कन्या बैठी है। वह कहती है, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो।
ब्राह्मण बोला, पहले से 6 हैं, उनकी शादी भी करवानी है। तो ब्राह्मणी बोली, अरे कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की करवाएंगे तो 7वीं की भी करा देंगे। आप सातों लड़कियों की शादी साथ में करवा देना। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं तेरे घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चल। उसको वह घर ले आया। तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी की मंदिर में जाकर शालिग्राम को बोलना बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की तुम अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी माता की मेहरबानी से तो सब जेवर कपड़ा खाना हो गया। धूमधाम से 6 लड़कियों की शादी हो गई और तुलसी माता की शालिग्राम भगवान से शादी हो गई। तुलसी माता ने उसके घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भर दिए। हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर टूटमान हुई वैसे हम पर होना। जैसे ब्राह्मण के घर आनंद किया वैसे हम सभी के घर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए तीसरी कथा को सुनते हैं। एक परिवार में नंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा करती, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। बहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी। वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज की बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ जैसा फल मिलेगा। पर लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में ना लगता। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने ननंद से किया उसी के कारण उसे इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी पत्ते भी अपने ही रूप में रहे। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की बहुत बुराई हुई। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात लेकर जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है क्या? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने सारी बात बता दी। सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से वह बहन के घर गया। बहन बहुत प्रसन्न हुई। तुलसी माता, जैसे आपने बहन के घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरे, उसका मान सम्मान बढ़ाया, वैसी कथा कहने सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। यह कथा गणेश जी से संबंधित है। एक समय में धर्मात्म नाम के राजा हुए करते थे। उनकी कन्या तुलसी यौवन अवस्था में थी। अपने विवाह की इच्छा लेकर तुलसी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने कई जगह की यात्रा की। एक स्थान पर उन्हें तरुण अवस्था में भगवान गणेश जी को तपस्या में लीन देखा। भगवान गणेश का रूप अत्यंत ही मोहक और आकर्षक था। तुलसी भगवान गणेश के इस रूप पर मोहित हो गई और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखने के लिए
उनका ध्यान भग्न कर दिया। भगवान गणेश ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी को भगवान गणेश के इस रूखे व्यवहार और अपने विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से बहुत दुख हुआ। उन्होंने आवेश में आकर भगवान गणेश को दो विवाह होने का शाप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को असुर से विवाह होने का श्राप दे दिया। बाद में तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान से क्षमा मांगी। ना तुम्हारा शाप खाली जाएगा, ना मेरा। भगवान गणेश बोले, मैं रिद्धि सिद्धि का पति बनूंगा और तुम्हारा विवाह भी राक्षस जलंधर से अवश्य होगा, लेकिन अंत में तुम भगवान कृष्ण की प्रिया बनोगी और कलयुग में भगवान विष्णु के साथ तुम्हारी पूजा जरूर होगी। तुम्हारी पूजा के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। अर्थात भगवान गणेश की पूजा में तुलसी माता को नहीं चढ़ाया जाता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तो अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नहीं लिखा तो जरूर लिखिए। शिव पुराण के अनुसार शंखासुर नामक राक्षस था। शंखासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया हुआ था। तभी सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया। इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, कोई भी देवता उसे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तप कर रही है उससे विवाह कर ले। तो शंखचूड़ ने वैसा ही किया। तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाइए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब बात पता चली तो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने कवच बिना किसी संकोच के दान दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल में द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई
और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, भ्रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया। भगवान शिव ने युद्ध में त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा, आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया, तो मेरे पति को मार डाला। अतः मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुमने मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या की। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा कि नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाएगा। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से एकादशी माता की पूजा किया करती थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्ध अवस्था में कोई भी वस्तु नहीं चाहिए थी जो एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख सुविधा के लिए इस कठिन व्रत को रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन व्रत करती और अपनी प्यास को किसी तरह से रोकी रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी भी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा को पढ़ती सुनती रही। फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और उनको प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा, चलो पानी में बैठूं, इससे शायद थोड़ी शांति मिले। ऐसा सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी में बार बार कुल्ला करती रही, हाथ मुंह धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा चैन मिला। एक तो तेज धूप पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरी भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार पूरा दिन कट गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ से लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई माँ को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था। हर प्रकार से बेचैन होकर करवटें बदलती रही। कई बार उठकर घर के बाहर जाती, फिर अंदर आती। न उन्हें घर में शांति थी, न बाहर ही मिल रही थी। वे एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में ध्यान कर रही थी, हे माता, आज मेरी लाज रखिएगा। आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। यह पहाड़ सी रात चैन से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता टूट पड़ी। घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सभी सदस्य आसपास इकट्ठा हो गए। बूढ़ी माँ की चारपाई के आसपास पहुंच गए। अम्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो आपने इतना कठिन व्रत क्यों किया? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी भक्ति हो पाएगी। और पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब दो नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत सुकून मिला। जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, तो बूढ़ी माँ है, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलो चलकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ों को करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी।
बाहर जाकर आसमान देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब सोचने लगी, फिर ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी परिश्रम करने लगा। आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापिस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने फिर परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी कन्या का रूप धारण कर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई। जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था। एक छोटी सी कन्या का रूप धारण कर गिलास में मीठा पानी लेकर सिरानी खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का भरा गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था कि अचानक उनको याद आया, उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तक किसी भी तरह से शरबत नहीं पी सकती। चुपचाप वापस चारपाई पर लेट गई। तभी उनकी आंखें लगी। उन्हें एहसास हुआ मानो किसी ने पानी से भरे कुएं में पटक दिया। बहुत देर तक कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इसी बीच में उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक भी बूंद जाने नहीं दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था वह पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक भी बूंद नहीं पी, बस चारपाई पर बैठी रही, एकादशी माता का ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय था। यह जानकर बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अभी अच्छी तरह समझ गई कि इस बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। उनके सत्य व्रत को भली भांति समझती थी। अब सवेरा हो गया। बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तो कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया। इसके प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। उनके घर में अब किसी भी चीज की कमी ना थी। हर प्रकार की सुख सुविधा थी। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रभाव से इस संसार में सब सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे अपने बूढ़ी माँ के परिवार को हरा भरा किया, वैसे हम सभी के परिवार को करना। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और बहू थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता। यह देखकर हैरान होता कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, और साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने लगा। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी बचे थे। साहूकार कहने लगा, अब तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि कौन है इस तरह। वह सोचते हुए वो कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था, तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई तो है, तो वह जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई, तो वह घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नजर माला मोचड़ी पर पड़ी, तो उसने उठा ली और सोचने लगा, यह कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। जिस औरत की माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह खुद न जाने कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी
कि जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था तो कोई टाल नहीं सकता था और ना ही विरोध कर सकता था। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 रात तो आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से कहने लगी, सुआ सुआ तेरे गल डालू हीरा मेरा, साख भरियो मेरा बीरा। सुआ बोला कि कभी कोई भाई भी अपनी बहन की साख भरता है क्या? तो वह कहने लगी, सुआ सुआ मैं सुबह तेरे पैरों में नेवर डालूंगी, साख भरियो मेरा देवर। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी, मैं आपकी साख भरूंगा। तो सुनकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुए से पूछने लगा, सुआ वो आई थी क्या? कैसी थी? सुआ बोला, आभा की बिजली, होली की झल, केला सी कामनी, गुलाब का सा रंग। तो ये सुनकर राजा का बेटा मन मचलने लगा और सोचने लगा कि मैं भी कैसा हूँ। वह आई और मैं सो गया, कल से मैं नींद नहीं लूंगा। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लेता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी उंगली चीरकर वहां बैठ गया। उंगली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी तो मुंह अंधेरे साहूकार की बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी, सुआ सुआ तुम मेरी साख भरी हो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी। तो ये सुनकर वह घर चली गई। उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जागकर बैठ गया। तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या? सुए ने कहा, हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा, मुझे क्या हो गया है, जब वो आती है मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई और फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। तो राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। साहूकार के बेटे को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आंख खुलते ही उसने देखा सुबह हो गई, वहाँ कोई नहीं था। मैं सोचने लगा, आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो साहूकार की बहू फिर आई, उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा से उसे नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो वही बात बताई, वह तो आई थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे बिछाए गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा, आज जाने नहीं दूंगा क्योंकि आज तो 5वां और अंतिम दिन है। इस तरह विचार करके बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान आज तो 5वां दिन है, मेरी रक्षा करना। तो वह पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक स्नान करती थी। तो भगवान ने उसकी मुराद सुन ली। उस दिन राजकुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके आई
और स्नान करके वापस जाने लगी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी, सुआ सुआ इस पापी को कह देना, 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी माला मोचड़ी घर पर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली। उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ आई थी और एक बात कह कर गई है। उसने कहा है, 5 रात पूरी हो गई, अब मेरी माला मोचड़ी भिजवा दो। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा, वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता चिल्लाता, तो राजा ने उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक बेटा था। जब भी किसी को वैद्य को बुलाते तो उसका इलाज करवाने की कोशिश करते तो रोग उतना ही ज्यादा बढ़ जाता। यह देखकर वैद्य ने कहा, राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आती, आप किसी अच्छे पंडित से पूछिए। तो राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। जैसे ही मैं इसका इलाज कराने की कोशिश करता हूँ, यह और ज्यादा जलने लगता है। बताओ इसका क्या कारण है? तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नजर डाली है, उसी की वजह से इसकी यह हालत हो गई, इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया बताइए बेटे के ठीक होने का उपाय। तो पंडितों ने कहा, अगर ये साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो ये ठीक हो जाएगा। तो राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी पुत्र वधू की है, मैं इसे लौटाने आया हूँ, आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कीजिए कि आपकी बहू जब स्नान करे तो उसके स्नान किए हुए पानी से मेरे बेटे को नहला देना। तो साहूकार कहने लगा, मेरी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो तुम तो नहलाने की बात कर रहे हो। राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी और उसी की वजह से आज कोढ़ से पीड़ित है, तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिससे मेरा बेटा बच जाएगा। अगर आप यह कर सकते हैं तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार कहने लगा, आपके बेटे को स्नान करने के लिए आगे नाली के बिठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे नाली से पानी उसके ऊपर गिर जाएगा, जिससे वह स्नान कर लेगा। राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या कर सकता है। राजकुमार ने ऐसा ही किया तो सजा तो उसे मिलनी ही थी। जैसा साहूकार ने कहा था वैसा राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर बेटे को बिठा दिया। जैसे ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती तो पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और शरीर चंदन सा हो गया। तो उसके ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफी मांगी और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज से मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं करूंगा। इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार की पुत्र वधू की रक्षा करी। पंच देवता, जैसे आपने साहूकार की बेटे की बहू का सत रखा, वैसे सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक स्नान करे, पति धर्म के नियमों का पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। जय हो पंच देवता। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ, पंच भीकम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो, रघुराई आधे का लाई आंवला, आधे की राई, राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी, उतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के, रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मकर, 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक के राई दामोदर भगवान की जय जाती है।
भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लप्सी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ट्राली हिलाकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे बताओ नारद जी कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लप्सी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं देंगी। दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करू बिन सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषणि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, सम जग में और न दूजा। प्रथमे गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा।
करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।